आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। देखिए, हमने इन 3 पंक्तियों में अलग अलग शब्दों को अलग अलग रंगों से एक प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ा है। देखिए, मृत्यु शब्द को तो हम अक्सर काले रंग से ही दर्शाते हैं, और जीवन शब्द को हम, जो आपका हमारा जीवन चल रहा होता है। देखिए, जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच की जो एक अवस्थाएं हैं, जिसमें देखिए आपके हमारे जीवन में देखिए बचपन अवस्था आता है, किशोर अवस्था आती है, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु आ जाती है। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में कोई पहली बार नहीं बनती, ये सबके जीवन में ही रहती है। चाहे देखिए पक्षियों का भी जीवन हो, चाहे एक पशुओं का जीवन हो, वो अलग बात है कि देखिए हमारा दृष्टिकोण तो केवल मनुष्य जोनि पे ही रहता है। शेष नीचे की जितनी जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, उन पर देखिए कोई हमारा एक विशेष दृष्टिकोण जाता नहीं, मात्र हम उनसे कभी कभी कुछ सीख ले लेते हैं। अन्यथा मनुष्य जोनि को ही देखिए कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि कहा गया है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये जो जन्म मरण का जो एक सिलसिला है, बंधन है, शास्त्रों में इसको देखिए दुखदायी कहा गया। देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें एक कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे लिए बताई गई हैं, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं तो अक्सर बार बार ठोक भी आके कहता हूँ कि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द नफा तुला एक क्रमबद्ध तरीके से ठोक बजा के कहा गया कि उन पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हम देखिए जब छोटी क्लासों में 8वीं 10वीं कक्षा में थे, तो पुस्तक के अंत में देखिए प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिखे होते थे। तब ऐसी स्थिति में हम पहले उत्तरों को ही पढ़ लेते थे, फिर हम प्रश्नों को हल करते थे। ये देखिए एक साधारण सी स्थिति है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए जितनी भी समस्याएं आती हैं, आज आ रही हैं या पहले आई थी या भविष्य में भी आएंगी। देखिए, ये जगत एक दुखालय है, यहाँ दुख कम अधिक सबको ही मिलते हैं। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप कहा गया है। त्रिविध ताप का अभिप्राय क्या होता है? कुछ तो हमें अपने स्वयं के कर्मों द्वारा मिलते हैं, कुछ अन्य लोगों द्वारा मिलते हैं। अब वो भी तो देखिए कर्म योनि में, अब उनको सदा ही अच्छे कर्म की हम अपेक्षा कर नहीं सकते। वो यदि बुरा काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसका प्रभाव रूप में हमें भी फल भोगना पड़ता है। अब प्रकृति द्वैत की स्थिति है, वहाँ विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी, यानी कि विभिन्न स्थितियों से वो प्रकृति के सभी जीवों का एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत सुख दुख देने होते हैं। तो ये प्रकृति में अपने आप स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, उनके द्वारा भी हमें आपको देखिए दुख मिलते हैं। एक स्थिति विशेष से आपको हमें दुख मिलता है, लेकिन उस स्थिति विशेष से प्रकृति के अन्य कुछ जीवों को देखिए सुख भी मिलता है। ये सभी बड़े सूक्ष्म विषय हैं। हम अक्सर इन पर देखिए अलग अलग वीडियो के नामों के अंतर्गत इन पर चर्चाएं करते हैं। कुल मिलाकर ये जो भौतिक जीवन है, आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, ये दुखमय होता है। केवल मनुष्य योनि में ही आपको हमें एक कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ इस मनुष्य योनि से ही नहीं, ये 84 लाख प्रकार की योनियों से बाहर निकलने का एक अवसर मिलता है, ताकि हम अवसर का लाभ उठाते हुए मायातीत हो जाए और कहा जाए मोक्ष काल की स्थिति में, आनंदमय स्थिति में। देखिए, आनंद की स्थिति बहुत ही लंबे काल के लिए होती है। हालांकि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि वो भी कोई स्थायी नहीं है। इसलिए तो देखिए आज हमने क्या लिखा है, मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। यानी कि हम सभी आत्मा देखिए एक प्रवाह में अनादि काल से, अनादि का मतलब ही देखिए कोई उसका कारण नहीं कि इस स्थिति से ही आत्मा कोई एक जन्म लेके आई। ये तो अनादि काल से देखिए ये प्रवाह चलता आ रहा है। क्योंकि शास्त्रों में तो 3 तत्वों को अनादि सनातन कहा गया, इनका कोई कारण ही नहीं है। ना तो प्रकृति के 3 गुणों का कोई कारण है, ना भगवान का कोई कारण है, ना आपकी हमारी आत्मा का कोई कारण है। आत्मा को देखिए ज्ञान युक्त कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है।
परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनको जड़ कहा जाता है। इन जड़ की स्थितियों को एक विस्तार रूप में ये विभिन्न प्रकार की जो एक क्रियाएं आपको हमें दिखती हैं। वैसे तो देखिए साधारण बोलचाल में हम कहते रहते हैं कि प्रकृति कितनी परिवर्तनशील है। प्रकृति में अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर इसमें क्रियाएं दिखती हैं। जैसे आपके हमारे शरीरों में देखिए कोई स्थितियां नहीं होती, ये तो आत्मा जब इसमें प्रवेश करती है, आत्मा परमात्मा की चेतन शक्तियां, तो इसमें हलचल दिखती है। अब माता के गर्भ में भी आपके हमारे जो एक शरीर का निर्माण होता है, वो आत्मा परमात्मा की शक्ति आने से ही उसमें वृद्धि होती है, एक आकार बनता है। 9 माह 9 दिन में एक शिशु का आकार बनता है। फिर आपके बाद जो प्रकट रूप में हम अपनी स्थितियां देखते हैं, और जैसे ही इसमें से स्थूल शरीर में से एक चेतन तत्व निकल जाता है, जिसको कहते हैं ना अब इसकी मृत्यु होगी। अब देखिए जब कहीं भी देखिए जन्म होता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो जन्म लेने वाली आत्मा कहीं ना कहीं से मरने के बाद ही उस स्थिर शरीर में एक प्रवेश करती है, या निर्माण करती है, या सृजन करती है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है आपके हमारे जीवन में। देखिए परिवार में या अन्य जहां भी मृत्यु होती है, उनका ये कोई अंत नहीं है। अंत का मतलब ये कोई उसका अंतिम जन्म नहीं है। हालांकि देखिए मोक्ष की स्थितियां एक अलग स्थिति है, वो भी देखिए मोक्ष की स्थिति के बाद भी जब वो पूर्ण हो जाती है, फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। इन सभी ज्ञान बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। तभी तो कहा जाता है कि शास्त्रों को बार बार पढ़ो, गुरुओं को सुनो, परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाओ। ये सभी स्थितियां आपको हमें जीवन का उद्देश्य समझाती हैं। आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है। प्रकृति का ये जो 3 गुण है, भले ही इनका देखिए विस्तार में ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये स्थितियां बनती रहती हैं, फिर नए नए फिर दोबारा से इन युगों का एक प्रवाह चलता रहता है। अब वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, इसकी वर्तमान की जो आयु बीत चुकी है वो 5000 कुछ वर्ष बीती है। इसकी आयु भी देखिए 4,32,000 वर्ष है। ये समाप्त होगी तो फिर सतयुग आ जाएगा, फिर सतयुग की आयु समाप्त होगी, फिर त्रेता युग आएगा, फिर उसकी आयु भी समाप्त होगी तो फिर द्वापर युग आएगा, और द्वापर के बाद फिर पुनः जो वर्तमान समय कल युग चल रहा है। तो ये स्थितियां देखिए बढ़ती रहती हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हमें मृत्यु पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देखिए अक्सर एक मनुष्य मृत्यु शब्द से भयभीत रहता है। भयभीत का अभिप्राय कि वो अपने मिले हुए जीवन को स्थायी रखना चाहता है। स्थायी इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वो प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, उनको अधिक से अधिक भोगना चाहता है। जबकि भोगने वाली जो आपके बड़े स्थूल शरीर की गोलकें हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, वो देखिए एक समय के बाद शिथिल पड़ने लगती है। शिथिल पड़ते पड़ते इतनी कमजोर हो जाती हैं कि मनुष्य अपने स्वयं के लिए एक रोटी का ग्रास तोड़ना भी उसके लिए कभी कभी देखिए मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या चाहता है, मुझे मृत्यु आए। ये सभी स्थितियां देखिए अलग अलग स्थितियों में इनका आपको हमें चिंतन करना चाहिए, बोध करना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में इन 3 तत्वों का ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए हम तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले लगभग 3.25 वर्षों से प्रतिदिन ही एक वीडियो तैयार करते आए हैं, प्रसारित करते आए हैं, और ये सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा बन पाती। इन सभी वीडियो में हम अलग अलग जो विषय लेते हैं वो किस लिए, ताकि आपका हमारा ज्ञान बढ़े, आपकी हमारी ज्ञानमय स्थिति बने, आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, हम अपनी आत्मा की मूल स्थिति को एक समझें, और प्रकृति के जड़ पदार्थों से केवल एक मर्यादा तक ही संबंध रखें। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी एक प्रकृति का ही बना हुआ है, इसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना भी कर सकते हैं, अपने मिले हुए जीवन को हम सफल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। सार्थक है कि हम मनुष्य योनि पाकर हम मायातीत की स्थिति को पहुंचे हैं। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय होता है कि हम अपने कारण शरीर को, जो एक बार बार के जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण का जो एक कारण है, वो उसका नाम ही क्या है, कारण शरीर।
अक्सर मनुष्य देखिए कारण शरीर की स्थितियों को समझ नहीं पाता। आपका हमारा कर्माशय कैसे कैसे आपको हमें बार बार 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्म के आधार पर ही एक जन्म देता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है और उससे संबंधित ही आपके हमारे संस्कार बने होते हैं। ये संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विचार लाते हैं, वृत्तियां जगाते हैं, फुर्ने उठाते हैं। एक मनुष्य के जीवन में लगभग 90-95% जो कर्म होते हैं, चाहे वो पाप कर्म है, चाहे वो पुण्य कर्म है, वो बने हुए संस्कारों के वशीभूत होते हैं। वो संस्कार आपको हमें बाध्य कर देते हैं। अब देखिए ना, जब आपका हमारा जब संस्कार परमात्मा की ओर बढ़ जाता है, अब हमारा यदि संस्कार देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बढ़ जाता है, तो परिस्थितियां जैसी मर्जी भी बने, वो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे बिना हम रह ही नहीं पाते। अब जिन मनुष्यों का देखिए राजसी संस्कार होते हैं, वो किसी भी स्थितियों से विषय भोगों के भोगे बिना रह नहीं पाते। अब उसके लिए वो भले ही वो पुरुषार्थ करें या पाप कर्म करें। इसीलिए तो ये विभिन्न स्थितियां आपको हमें संसार में देखने को मिलती हैं। संसार में जो विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, लोगों का जो जीवन है, उठना बैठना चलना फिरना बना हुआ है, ये लोगों के स्वभाव के कारण ही है। जबकि आपको हमें मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी होगी, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये आपको हमें अल्पकालिक सुख देते हैं। देखिए, आप भूतकाल में भी आप विभिन्न स्थितियों पर विचार करो, कोई चाहे राजा महाराजा प्रधानमंत्री भी रहा हो, सबके जीवन में देखिए जो सुख आते हैं एक समय सीमा तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। चाहे कोई उद्योगपति रहा हो, एक उद्योगपति की स्थिति हो, चाहे किसी फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार रहा हो, सबके जीवन का आप यदि एक वृद्धावस्था की स्थितियां देखोगे, अंतिम दिनों की स्थितियां देखोगे, हम सभी भाई बहन देखिए इस जीवन को छोड़कर फिर मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। यदि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर नहीं पाते, तो फिर मरने के बाद की जो एक स्थितियां होती वो तो देखिए कर्मों के आधार पर बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारी एक सात्विकता मजबूत बनने लगती है। फिर हम ये जो मृत्यु का या जन्म के बीच का जो एक जीवन है, इसको हम समझ जाते हैं। फिर हमें मृत्यु से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु तो आनी एक निश्चित ही है। आज मैं भी जो एक वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह जीवन में देखिए कौन सी मेरे द्वारा बोली गई अंतिम वीडियो होगी, ये मुझे भी इसका बोध नहीं है। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में यदि ज्ञान पूर्वक चलती रहती हैं, ज्ञान पूर्वक चलने का भी प्रयास कि हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बनाए रखते हैं। क्योंकि सात्विकता बने रहने से ही हम अपने कर्तव्य कर्मों को सदा ईमानदारी से प्रसन्नचित भाव से करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़ता। यदि हमें देखिए मिले हुए जीवन में मुक्ति नहीं भी मिलती, मोक्ष की स्थिति हम नहीं भी प्राप्त कर पाते, लेकिन हम मोक्ष की दिशा की ओर कम से कम बढ़ते जाते हैं। बढ़ने का अभिप्राय है कि मनुष्य की फिर मरने के बाद नीचे की योनियों में जाना नहीं पड़ता। और जब मनुष्य देखिए साधना कर रहा होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए मनुष्य से ऊपर की योनियों के सुखों को भोगने का भी कोई उसका लक्ष्य नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में हमें बार बार देखिए साधना करने का एक अवसर मिलता है, यानी कि मरने के बाद पुनः फिर हमें एक मनुष्य योनि की ही प्राप्ति मिलती है। हमें फिर संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है। वहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ सहज ही बनने लगती है कि हमें गुरुजनों का एक पुनः सत्संग मिलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम मिले हुए जीवन का देखिए सदुपयोग करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हुए अधिक से अधिक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना निरंतर अभ्यास बनाए रखते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हुए हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं। प्रकृति के निर्बल जीवों की सहायता के लिए या निर्बल मनुष्यों की सहायता के लिए भी परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में सहज ही बनी रहती हैं, तो फिर हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से भी बचे रहते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य का मिला हुआ जीवन सफलता की ओर जाने लगता है।
जबकि संसार में ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाते। कुछ मनुष्यों के जीवन में देखिए दुख अधिक होने के कारण कुछ मनुष्य देखिए अपने जीवन की समाप्त करने की दिशा की ओर भी बढ़ने लगते हैं। ये सभी बातें देखिए अज्ञानतावश मनुष्य अपने जीवन में ले आता है। जबकि मिले हुए जीवन में हमें आपको पुरुषार्थ करने की एक स्वतंत्रता है। देखिए पूर्व काल के मनुष्य जो नहीं कि हम जैसे जैसे कर्म कर चुके हैं, उन किए गए कर्मों का तो हम देखिए प्रारब्ध को, चाहे वो सुख की स्थिति है चाहे वो दुख की स्थिति है, वो तो हमें देखिए प्रारब्धवश भोगनी ही होती है। सुखों को हम देखिए त्याग कर सकते हैं लेकिन दुखों का तो हम त्याग कर नहीं सकते। लेकिन हम नए मिले हुए जीवन का यानी कि वर्तमान जीवन का हम सदुपयोग करते हुए अपनी नई स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। ये बेहतर मनुष्य तभी कर पाता है जब वो अपने जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देता है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने लगता है। क्योंकि ये जो जन्म मरण की जितनी भी स्थितियों पर हम जितना अधिक विचार करेंगे, उतनी उतनी आपके हमें ये प्रकृति से ज्ञान पूर्वक हमारा आपका वैराग्य होने लगता है। परमात्मा से फिर सहज ही एक प्रीति के भाव सदा अंकुरित होते जाते हैं, वो प्रीति बढ़ती जाती है। तब मिले हुए जीवन का हम सदुपयोग करते हैं। और मरने के बाद की क्या-क्या स्थितियाँ बनेगी, इस पर हम कोई देखिए विचार हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में अपने आप ही इस भौतिक प्रकृति में कहो या सभी जीवों के साथ एक न्याय की स्थितियाँ बनी रहती है। देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में जब अन्य मनुष्यों के एक पाप कर्मों द्वारा भी जो दुख भोगते हैं, उसकी भी परमात्मा द्वारा एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत भरपाई की जाती है। यानी कुल मिलाकर परमात्मा के प्रति हमें शरणागति अपनी बनाए रखनी है। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करते रहना है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बने रहने से फिर हमें मृत्यु का भी कोई भय नहीं रहता। ये भय की स्थितियां तभी समाप्त होती हैं जब आपकी हमारी परमात्मा के प्रति सम्मुखता बनी रहती है। इसलिए तो मैंने देखिए आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है, मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। यानी कि इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक इस सृष्टि के पूरे चक्र को, परमात्मा को, आत्मा को, प्रकृति के 3 गुणों को हम ज्ञान पूर्वक जब हम समझ जाते हैं, तो फिर हमारा आपके मन में सदा ही एक उमंग, उत्साह, उल्लास सदा जीवन जीने का बना रहता है और परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां यानी कि आपके हमारे जीवन में भी सदा ज्ञान पूर्वक आनंदमय स्थितियां बनी रही, इसके लिए हमें सदा ही परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम किसी भी क्षण मृत्यु से भयभीत भी नहीं रहे और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को हर पल ईमानदारी से, प्रसन्नचित भाव से सदा ही करते रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सदा सात्विक दिनचर्या निरंतर बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार शुभकामनाएं।